भी श्रृंगार न छूट सका, मरघट की ओर जा रहे हैं, फिर भी श्रृंगार न छूट सका। जिसको सुनकर कुछ असर न हो, बस केवल आपको ध्यान भर देना है। ये कोल्ड और ठंडा तो घर भी पी लोगे, कथा के बाद भी पी लोगे, लेकिन ये जो अमृत पीने को मिल रहा है ये ना मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि शरबत के चक्कर में असली अमृत निकल जाए। जिसको सुनकर कुछ असर न हो, तो भक्तों व्यर्थ कथा कहना, और जिस कथा में तबीयत ही न लगे वो कथा नहीं है व्यथा कहना। जिस कथा में तबीयत न लगे वो कथा नहीं है व्यथा कहना। जिस कथा को सुन तबीयत न लगे वह कथा नहीं है व्यथा कहना। लेकिन याद रखना कि कथा सुनने के लिए अपनी कुतर्क रूपी बुद्धि को घर पे छोड़ के आना पड़ता है। इस दरबार में कोई अभिमान नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान का दरबार है जिसकी खुराक ही अभिमान है। वो तो अभिमान को ही खाता है। अपनी विद्या, अपने धन का, अपने तन का, अपने बल का जिसको अभिमान न हो, उसको इस कथा श्रवण का फल मिलता है। जिसे अपने गुण तक का अभिमान न हो, खुद की संपत्ति का गुणगान न हो, लगा चित्त सुने प्रभु की चरित्र, संशय कुतर्क का काम न हो, और उसको इसका फल मिलता है जिसको विवाद से काम न हो। कुछ विद्या मत जतलाने को, कुछ विद्या मद जतलाने को, बीच में आटांग अड़ाते हैं, और जिसकी चर्चा का छोर नहीं, नाहक में विवाद बढ़ाते हैं। ये कहना कभी नहीं मेरा कि मुझ में कोई दोष नहीं, सच ये भी याद रखो भक्तों, कोई ईश्वर के सिवा निर्दोष नहीं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, तू जाग सके तो जाग। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। चेत जागुमानी जग में हो, चेत जागुमानी रे भैया, जन्म ना मिले माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। चेत जागुमानी भैया हो, चेत जागुमानी रे, फिर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। ताली बजाइए, आराम कर लीजिएगा। गर्भवास
गर्भवास में जब तू आया, गर्भवास में जब तू आया, गर्भवास में जब तू आया, जन्म लिया पृथ्वी पर आकर हो, जन्म लिया पृथ्वी पर आकर, खेलत खात फिरे माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। चेत जागुमानी जग में हो, चेत जागुमानी जग में, जन्म ना मिले माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। 10 6 16 गई खेल में, 10 6 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में, 40 गई तेरी आके मेल में हो, 40 गई तेरी आके मेल में, 55 हाथ मले माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। चेत जागुमानी रे भैया हो, चेत जागुमानी बंधु, जन्म ना मिले माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। और स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल से कुड़ सब जाई, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सुकड़ सब जाई, बंदर जैसा मुख हो जाए हो, तेरा बंदर जैसा मुख हो जाए, डगमग नार हले माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। चेत जागुमानी रे भैया, चेत जागुमानी रे भैया, जन्म ना मिले माया संग ना चले, ये माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। इसलिए दोनों हाथ उठाकर एक बार श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। दोनों हाथ इसलिए उठवाए हैं प्रभु, वैसे तो मैं आ नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी कृपा है मैं आया हूँ। मेरे हाथों में कोई भी गंदी रेखा हो तो इसे दूर कर देना। प्रेम से राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद 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 राधे। जय जय श्री राधे। राधे कम हो रही है आवाज, पहले सही चल रही है। देख लो बढ़ा लो अपने आप को। से उत्तरस्य तनयामुपये मीरावतीम् जनमे जयादीशदुरस्तस्यामुत्पादयतं सुता। राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद राजा परीक्षित ने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया और उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनसे 4 पुत्र पैदा हुए। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं च तरान् कुरुना।
किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जग्रहे बलिम्। एक बार विशाल सेना लेकर के अनेक राजाओं को भद्राश, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि के जो राजाए से उन सब को जीत करके और वहां से भेंट प्राप्त करके हर देश प्रदेश में अपने पूर्वजों और भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा को सुनते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उनके पूर्वज पांचों पांडवों ने अपने राजधर्म को कैसा निभाया कि प्रजा उन्हीं की प्रशंसा करती। भगवान कन्हैया के भी गुणगानों को सुन सुन करके प्रसन्न होते जा रहे थे। एक दिन रास्ते में उन्होंने देखा कि बैल के भेष में धर्म केवल एक पैर से खड़ा है और पृथ्वी माता गौ के रूप में ऐसी कि उसको डंडे से इतना पीटा गया कि उसकी बाहर की चमड़ी पर कोई बाल नहीं, बालहीन माता की तरह जब उनको सबको इस प्रकार से सताया जाने लगा महाराज, तो पृथ्वी रो रो करके कह रही है गौ के रूप में कि भगवान कन्हैया के चले जाने के बाद पृथ्वी पर किस प्रकार से अधर्म और अत्याचार बढ़ गया। धर्म भी अपनी बात कह रहा है बैल के रूप में और माता पृथ्वी गौ के रूप में ये वार्तालाप कर रहे थे, मगर राजा परीक्षित ने ये सुना। उन्होंने देखा कि ये दोनों गाय और बैल साधारण गाय बैल नहीं, निश्चय ही कोई देव शक्तियां हैं जो इस स्वरूप में वार्तालाप यहां कर रही हैं। उन्होंने कहा मैंने अपने राज्य में किसी को भी अमर्यादित कर्म करते हुए अर्थात जो शासन की मर्यादा है उसी के अनुरूप चलने के लिए व्यवस्थित किया। सभी लोग राजा परीक्षित के शासन की प्रशंसा करते हैं। न चोर है न कोई उचक्का है, सब अपने अपने धर्म कर्म में लगे हैं, आनंदित हैं। लेकिन तभी क्या देखा कि राजा परीक्षित बीच में जाकर के उनसे पूछ बैठे कि आप दोनों देवतुल्य शक्तियां कौन हैं? आपको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, जरा मुझे बताइए, आप मेरे राज्य में हैं तो आपकी दशा ये किसने की? क्योंकि मेरे राज्य में बैल की और गौ की ऐसी दशा को देखेंगे तो निश्चित ही इसके पाप का भागी कुछ ना कुछ वहां का राजा भी है। कुछ मेरी राज्य व्यवस्था में ऐसी कौन सी कमी है, बताइए तो सही। धर्म रूपी गौ के धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, आपके पूर्वजों के स्वभाव के अनुरूप, आपके स्वयं के स्वभाव के अनुरूप आपका कहना उचित ही है, लेकिन हम अपनी इस दशा का दोषारोपण किसके ऊपर कर दें? क्योंकि शास्त्र ही कहता है को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब अपने ही किए का हमको फल मिलना है तो मैं किसका नाम ले दूं? तो मैं मेरे ही कुछ कर्म ऐसे होंगे जो आज मेरी स्थिति ऐसी है। और यदि वेदांत की माने तो एको हम ब्रह्म बहुश्यामी, हम भी सब भगवान के ही अंश हैं। अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जब सब भगवान ही हैं तो भगवान को भी दोष नहीं दे सकते। और रही बात ये, तो ये शरीर जो बाहर का है ये हमसे अलग ही है। आत्मा न कटती है न जलती है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, कटे न जले न फटे तो इसका बिगड़ता क्या? तो हम इसलिए किसी का दोषारोपण कर नहीं सकते। राजा बड़ा व्याकुल था, बोले ये तीन पैर आपके जो टूटे, एक ही पैर से आप चल रहे हैं, तीन और कहां हैं? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन,
तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृतः अधर्माशयस्त्रयो भग्नास्मयं संगमस्तथैव। तप, शौचः, दया और सत्य, ये चार मेरे चरण हैं। सत्य अब कहां कौन बोल रहा है? पवित्रता ये भी एक मेरा चरण है, तप ये भी मेरा एक चरण है, और दया, दया धर्म का मूल है। कोई अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक माने, चाहे देखने में वो कितना भी बढ़िया से बढ़िया धर्म के कपड़े पहना हो, लेकिन यदि उसमें दया नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है। क्योंकि धर्म की जो जड़ है वो केवल दया है। जिसमें धर्म उदय होगा उसमें सबसे पहले दया उदय होगी, और जिसमें अधर्म उदय होने वाला होगा तो समझ लो उसमें पहले क्रोध पैदा होगा, और क्रोध उसका समस्त एहजन्म और परजन्म सब नष्ट कर देगा। एक बार के क्रोध करने से 1.25 महीने की भक्ति नष्ट हो जाती है। तो महाराज अब करें क्या? मैं किसी को नहीं बता सकता। तभी क्या देखा कि एक राजा के वेश में काला कलूटा बड़ा भयंकर स्वरूप वाला डंडा लेकर के आया और गाय को मारने पीटने लगा। राजा परीक्षित के सामने बोला, कहाँ है? अरे हमारा ऐसा वंश, हमारे पिता पूर्वज, उनका भी नाम डुबाने वाली बात कि मुझ जैसे क्षत्रिय के होते हुए और मेरे सामने इस प्रकार से कोई गौ पर अत्याचार कर दे, धिक्कार है मुझे। क्रोध में आए, धनुष लेकर के खड़े हो गए। अरे कौन है तू दुष्ट? काला कलूटे स्वरूप वाला राजा के भेष वाला तुरंत चरणों में गिर पड़ा। क्षमा क्षमा क्षमा, मैं आपकी शरण हूं राजन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बोले भाई मैं तेरी रक्षा कैसे करूं? तू ये अधर्म करने जा रहा है, गाय पर प्रहार कर रहा है, और तू मुझसे रक्षा की कामना करता है। कौन है तू? राजन अभेदान दो। दिया, बोलो। मैं कलयुग हूं। कलयुग जब से प्रारंभ हो रहा है, इस कलयुग के जो प्रथम राजा हैं वो आप ही हैं। ऐसा ही विधि का विधान है। जिसने इस दुनिया की रचना की है उसने मुझे भी बनाया है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? बोले आप कलयुग हो? बोले हाँ महाराज। तो इस प्रकार के अधर्म आप कर क्यों रहे हैं? बोले महाराज ब्रह्मा ने जैसी व्यवस्था बनाई अपने स्वभाव के अनुकूल ही मैं कार्य कर रहा हूं। सुनो, हमारी शरण आए हो इसलिए हम तुमसे कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारा आदेश ये है कि आप मेरे राज्य से निकल जाइए, दूसरी जगह अपना स्थान पाइए। मेरे राज्य में कलयुगी अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। चरणों में गिर करके कहने लगा, प्रभु मैं क्या करूं? जहां तक भी जाता हूं वहां तक केवल आपका ही राज्य है। सभी राजा आपके ही अंडर है। इस समय महासम्राट आप हैं। जहां भी जाऊंगा आपको ही अपने सामने पाऊंगा। बताओ धरती पर मैं कैसे रह पाऊंगा? महाराज सत्युग को जगह मिली, द्वापर को मिली, त्रेता को मिली, मुझे भी स्थान दीजिए ना। बोले यदि ऐसी बात है, मैंने तुम्हें अपनी शरण में रखा है, क्योंकि धर्म कहता है शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, और ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। जो किसी की शरण में आ जाए और एक सच्चा धार्मिक क्षत्रिय हो, उसकी शरण में आने के बाद फिर उसे अभयदान यदि न दे, बिना सोचे समझे उसको अभयदान दे, और न दे
तो वो भी एक ऐसा पापी है जिसको देखने भर से भी पाप है। यह सोच करके धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं 4 स्थान तुमको दे रहा हूं, वहां आप रह लेना। और ध्यान से सुनना परीक्षित। बोले धन्य है राजन, मुझे स्थान बताइए। अभ्यर्थे सदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधे। द्यूतम, जहां जुआ होता हो। कहां? जहां जुआ होता हो वहां पर आप निवास करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। राजा ने कहा मेरे राज्य में कोई जुआ खेलता ही नहीं, रहने को जगह नहीं मिलेगी, मेरी बात भी रह जाएगी। बोले ठीक है साहब, जहां जुआ होता होगा वहां हम रह लेंगे। राजा ने कहा कि मैं वचन से बंधा हूं, इसलिए इसको जगह तो बतानी पड़ेगी, लेकिन मेरा राज्य ऐसा, यहाँ कोई जुआ नहीं करेगा, इसको जगह नहीं मिलेगी तो रहने को नहीं मिलेगा। बोले और साहब? पानम, मदिरा पान, नशा का पान। बोले जो नशा करता हो उसके घर में, उसमें शरीर में प्रवेश कर ले, उसमें जाकर के निवास कर तू। कलयुग कहने लगा ठीक है भाई, पर परीक्षित ने सोचा मेरे राज्य में ऐसा कोई है ही नहीं जो इस प्रकार का क्रियाकलाप करता हो। कलयुग दिया स्थान। फिर विचार करना, अगर कोई होगा जुआ खेलने वाला या मदिरा पान करने वाला तो। राजा ने कहा तो फिर उसका बेड़ा गर्क हो तो मैं क्या करूं? अरे स्थान तो मैंने गलत ही दिया है, तुम गलत जगह जाके खड़े क्यों हो भाई? बोले और? बोले एक स्थान है स्त्रियः, जो अधर्म पूर्वक पर स्त्री गमन करे। जहां पर स्त्री का गमन होता हो वहां पर कलयुग देव तुम वास कर लेना। बोले और उन्होंने कहा कलह अर्थात सोना, मतलब हिंसा। जहां हिंसा होती हो, जहां काट पीट मार काट करी जाती हो, शिकार किया जाता हो, बनाओ खाओ, ऐसी जगह पर भी आप वास कर लेना। हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के कलयुग कहने लगा राजन, आपने जिन जिन स्थानों को मुझे दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मेरा सम्मान किया है या मेरा अपमान किया है। माताओं बहनाओं ध्यान से सुनना, कथा आपने सुनी हुई है, लेकिन निश्चय ही आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पहली बार ही सुन रहे हैं। ये 4 स्थान दिए, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि राजन मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने मेरा सम्मान किया है कि अपमान किया है। बोले क्यों आपको 4 स्थान दिए? बोले प्रभु चारों स्थान आपने ऐसे दे दिए हैं मुझे कि जहां पर कोई सम्मान नहीं करता ऐसे लोगों का। आप विचार करो, कोई जुआ खेलता हो तो समाज में कोई सम्मान करता है क्या उनका? कोई पर स्त्री गमन करता हो या स्त्री पर पुरुष का गमन करती हो, कोई सम्मान नहीं होता उनका। मदिरा पान करने वाला, दारू अंदर बुद्धि बाहर, फिर क्या उनका कोई सम्मान करता है? कोई मुंह पे ना कहता हो लेकिन पीछे तो पूरी तरह से बुराई करते ही हैं सब है? दूसरा सुना, लड़ाई झगड़े नित्य पद पर लड़ाई झगड़े करने वाला, उसका भी कोई सम्मान करता है क्या? नहीं। ये 4 जगह अपमानित हैं। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो प्रभु? मैं इतना बुरा नहीं हूं जो आपने 4 जगह ऐसी दी। बोले तो मुझे भलाई भी कोई नहीं दिखाई दे रही आप में, आप गाय को मार रहे हो, बैल को भी। उन्होंने कहा राजन मेरे अंदर एक विशेष गुण है। आपके अंदर गुण है? हाँ कौन सा गुण है भाई? देख करके तो लग नहीं रहा। बोले मेरे अंदर एक गुण विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
अधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये मेरा इतना सुंदर गुण है कि जो कार्य कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से फल होता है, वही फल कभी सतयुग में आजीवन सत्य का साथ करने से, द्वापर में आजीवन धर्म को धारण करने से, त्रेता में बड़े बड़े जीवन भर तप तपस्याएं करने से जो प्राप्त होता था, जबकि लाख वर्ष तक मनुष्य सतयुग में जीता था, एक जीरो कम हुई तो 10,000 वर्ष तक त्रेता में, एक जीरो और कम हुई तो महाराज 1,000 वर्ष द्वापर में, और एक जीरो कम हुई तो 100 वर्ष केवल कलयुग में। तो इस कलयुग में भगवान के नाम से वही फल मिलता था जो बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद मिलता था। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कली, हरि नाम से पावहि लोग। आहा, बोले कि भाई ये तो बात अच्छी है। और कल कर एक पुनीत प्रभावा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। उस समय पर अगर मन में